Morning students, this video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 8 Social Science Geography Chapter 6 Lithosphere and Landforms. In this chapter, so far we have read what is lithosphere, what is the structure of the earth, what is rock and its types. Let me start changing landforms. लैंडफॉर्म पे किस तरह के चेंजेस होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो एक समान नहीं है। कहीं पर तो प्लेन आते हैं तो कहीं माउंटेन है और कहीं पे प्लेटूज़ हैं। इनकी जो ये रचना है, जो ये बनते हैं वो चेंजिंग फोर्सेस की वजह से बनते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं, यानी कि आंतरिक और बाहरी जो फोर्स या शक्तियाँ होती हैं वह कंटिन्यू हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेस करती रहती है। इन्हें ही हम लैंड मूवमेंट प्रोसेस या भू संचलन की क्रियाएं भी कहते हैं। जो इंटरनल फोर्स होते हैं ये टू टाइप्स के मूवमेंट उत्पन्न करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। इन्हें टू ग्रुप्स में रखा गया है। पहला है आपका लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, जिसको कि हिंदी में दीर्घकालिक या स्लो यानी कि मंद भू संचलन भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट, अचानक से होने वाला और तेज गति से होने वाला मूवमेंट। टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, यह बहुत स्लो गति से होता है। इसमें कॉन्टिनेंटल और माउंटेन्स के बनने की प्रक्रिया शामिल होती है। कॉन्टिनेंटल जो निर्माण होता है वह बहुत बड़े भाग पर देखा जाता है। ये मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्य करते हैं, जिससे अर्थ सरफेस का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाता है। इससे अर्थ जो है वो कॉन्टिनेंटल, प्लेटू और प्लेन्स की रचना होती है। इसके अपोजिट जो माउंटेन्स हैं उसके बनने की प्रक्रिया में हॉरिजेंटल फोर्स कार्य करता है। इससे अर्थ का जो सरफेस है उस पर प्रेशर या दबाव उत्पन्न होता है और रॉक्स के मुड़ने या टूटने की क्रियाएं होने लगती हैं। इसका प्रभाव जो है बहुत कम क्षेत्रों में होता है और माउंटेन जो है इसी क्रिया से बनते हैं। माउंटेन बनने की प्रक्रिया में टू वे होते हैं। एक तो होता है फोल्डिंग और दूसरा होता है रिफ्टिंग। फोल्डिंग में क्या होता है कि जब अर्थ के अंदर हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट के कारण रॉक्स में वेव लाइक बेंड यानी कि लहरनुमा आड़े तिरछे मोड़ आ जाते हैं, तो इस तरह के जो मोड़ होते हैं या बेंड होते हैं इन्हीं को ही फोल्ड कहा जाता है। इसमें रॉक का कुछ भाग बेंड होकर के अपवर्ड यानी कि ऊपर उठ जाता है और कुछ डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर धंस जाता है या बेंड हो जाता है, तो हम इसे फोल्डिंग कहते हैं। सेकेंड आता है रिफ्टिंग। जब हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट के कारण कोई प्रेशर या टेंशन उत्पन्न होता है, जिससे कि रॉक के टूटकर अलग होने की जो क्रिया होती है उसे रिफ्टिंग कहते हैं। इसमें लैंड का कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है, जिसके कारण कि रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड आता है आपका सडन लैंड मूवमेंट या आकस्मिक भू संचलन। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बल के कारण या फोर्स के कारण हमारी अर्थ की जो सरफेस है उस पर सडनली कुछ चेंजेस यानी कि परिवर्तन होने के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स यानी विनाशकारी घटनाएं भी घट जाती हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं या घटनाएं होती हैं इन्हें ही सडन लैंड मूवमेंट कहा जाता है। ये जो एक्टिविटी होती है टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी और दूसरा होता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। द वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, अर्थ की सरफेस पर होने वाले जितने भी सडन इवेंट्स हैं उसमें वॉल्केनो प्रोमिनेंट है। वॉल्केनो जो है अर्थ पर एक गोल छेद यानी कि राउंड होल वाला ओपन वेंट यानी कि खुला भाग होता है, जिससे होकर अर्थ के अंदर जितने भी हॉट गैसेस हैं, लिक्विड मैग्मा है, हॉट वाटर है, रॉक पीसेस हैं, ऐश है, स्मोक है, ये निकलता है। जिस होल से ये सभी पदार्थ निकलते हैं उसे ही वॉल्केनो या क्रेटर कहा जाता है और इस सारी प्रोसेस को वॉल्केनिक इरप्शंस कहा जाता है। अर्थ का इंटरनल पार्ट जो है वो बहुत ही गर्म है और इस गर्मी के 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट, जब से अर्थ बनी है तब से ही अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत ही गर्म है। सेकंड, अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं यानी कि रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटते रहने के कारण भी गर्मी बढ़ती जाती है। और थर्ड है कि अर्थ की जो बाहरी परत है
उसके दबाव के कारण या प्रेशर के कारण भी इंटरनल पार्ट जो है वो गर्म हो जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार अर्थ जो क्रस्ट है वो अनेक टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को या इन पीसेस को ही प्लेट कहते हैं। इंटरनल हीट के कारण ये प्लेटें मूव करती हैं। अर्थ पर प्लेटों का खिसकना या मूव करना ही अर्थ पर वोल्केनो और अर्थक्वेक आने का कारण है। इन प्लेट्स के मूवमेंट करने से अर्थ का जो सरफेस है वो कमज़ोर हो जाता है और अर्थ के अंदर से मैग्मा, पीसेस ऑफ रॉक्स, एस आदि पदार्थ जो है वो ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें कि हम वोल्केनो इरप्शंस कहते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी के प्रकार। फर्स्ट आता है आपका एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। जिन वोल्केनो से एक बार इरप्शन होने के बाद समय समय पर या बार बार इरप्शंस होते रहते हैं, इन्हें एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली जो वोल्केनोज हैं इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है आपका स्लीपिंग और डोरमेट वोल्केनो यानी कि अर्ध सक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये वो वोल्केनोज हैं जिनके बहुत सारी बार इरप्शंस होने के बाद इरप्शंस की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती है, वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं, लेकिन सडनली फिर कभी भी इरप्शंस होने लगता है। इन्हें ही स्लीपिंग या डोरमेट वोल्केनो कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इटली का विसुवियस वोल्केनो। थर्ड आता है आपका डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विषुप्त या शांत ज्वालामुखी। ऐसे वोल्केनो जिनमें एक बार इरप्शंस होने के बाद काफ़ी समय तक इरप्शंस नहीं होता है और फिर से इरप्शंस होने की संभावना भी नहीं होती। ऐसे जो वोल्केनोज होते हैं उन्हें ही डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। अफ्रीका का जो किलिमंजारो माउंटेन है इसका एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा जो वोल्केनोज हैं वो पैसिफिक ओशियन के चारों ओर और कोस्टल एरिया और कॉन्टिनेंटल एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इस एरिया को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि ज्वालामुखी जो होते हैं उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कि वोल्केनो जो है डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं। इनसे हमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। वोल्केनो से निकलने वाला जो लावा होता है वो चारों ओर फैल करके जो है फर्टाइल लैंड का निर्माण करता है। और डेड वोल्केनो जो होता है उसके माउथ में रेन वाटर यानी वर्षा का जल भरने से लेक्स यानी झीलों का निर्माण भी हो जाता है। वोल्केनो से कई प्रकार के जो लाभ होने के साथ साथ हानियाँ भी हैं, यानी मेरिट है तो डिमेरिट्स भी हैं। वोल्केनो इरप्शन से मानव जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। वेजिटेशंस हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसेस हो गए, बड़े बड़े नगर यानी कि बिग सिटीज़ हो गई, विलेजेस हो गए, ये सब जल करके नष्ट हो जाते हैं अथवा दब जाते हैं। आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अर्थक्वेक जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ और क्वेक, जिसका सामान्य अर्थ है शेकिंग ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का कंपन। जिस तरह से कि पीसफुल वाटर यानी कि शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर राउंड रिपल्स यानी कि गोलाकार लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, उसी तरह से अर्थ क्रस्ट जो है वो सडनली वाइब्रेट करने लगती है, यानी कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो अचानक से हिलने लगता है। और अर्थक्वेक यानी भूकंप की जो वेव्स होती हैं वो चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे कि हमें झटके भी लगते हैं। इसे ही अर्थक्वेक कहा जाता है। वह स्थान जहां अर्थक्वेक ऑकर होता है, यानी कि जिस स्थान पर अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है उसे अर्थक्वेक का एपिसेंटर या फोकस भी कहते हैं। इसी तरह से जो अर्थक्वेक होता है उसके ठीक ऊपर जहाँ पर कि वेव्स को सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे अर्थक्वेक सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई अर्थक्वेक्स ऑकर, भूकंप आने के क्या कारण हैं। जब कभी अर्थ के अंदर सडन मूवमेंट यानी अचानक हलचल होने लगती है तो इसे ही अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस भी अर्थक्वेक आने का एक मेन कारण है। कभी कभी अर्थ के अंदर जो बनने वाली गैसें होती हैं, वाटर वेपर्स भी होती हैं, वह भी हमारी अर्थ सरफेस को ऊपर का जो भाग होता है उसको तोड़ करके बाहर आ जाती हैं, जिससे इसकी अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनो के समान ही
अर्थक्वेक भी पैसिफिक ओशियंस के कोस्टल एरिया में ज़्यादा आते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। भारत में भी माउंटेनियस हिमालय का जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक यूजफुल्स या अर्थक्वेक के मेरिट्स। समटाइम फर्टाइल लैंड इमर्जेस, कभी कभी उपजाऊ भूमि बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, कई बार न्यू लैंड एरियाज भी बन जाते हैं या उनका फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड है इनसे वैल्यूएबल मिनरल्स यानी बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं। इससे जो नीचे वाला भाग है उस पर भी लेक्स का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से अर्थक्वेक की कुछ डिमेरिट्स हैं या अर्थक्वेक से कई सारी हानियाँ भी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है लॉस ऑफ पीपल, जनधन की हानि होती है। मनुष्य और पशु जो हैं वो मर जाते हैं। बिल्डिंग, रेलवे, रोड, फैक्ट्रीज ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। सेकंड आपका आएगा कि नदियों रिवर रूट ब्लॉकेज यानी कि जो नदियों का जो रास्ता होता है वो रुक जाने से डिवास्टिंग फ्लड ऑकर यानी कि भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसी तरह से सी वेव्स यानी कि समुद्र में बहुत ऊंची डिस्ट्रक्टिव या डिवास्टिंग सी वेव्स राइजेस यानी कि समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। इसी तरह से थर्ड है कि जो लैंड है उसमें क्रैक्स आ जाती हैं और इसका कुछ भाग नीचे धंस जाता है।